नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचबीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। नवरात्रे समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। नवरात्रों में खास तौर पर कन्या पूजन किया जाता है। कन्या को शक्ति का प्रतीक भी समझा जाता है। लेकिन इसी बीच राज्य में अलग अलग जगहों से खबरें आती हैं कन्या भ्रूण मिलने की। भ्रूण हत्या के काफ़ी सारे मामले सामने आए हैं पिछले कुछ समय में। सवाल काफ़ी सारे खड़े होते हैं। एक सवाल ये कि कन्या को जब हम शक्ति मान करके पूजा करते हैं तो फिर क्यों ऐसी घटनाएं सामने आती है। बात करें जोधपुर की, जोधपुर में भी एक ऐसी घटना सामने आती है कि एक लड़की के लिए दो परिवार वाले उसे लेने से तैयार नहीं हैं, मना करते हैं। उनका ये कहना है कि लड़की उनकी नहीं है। ये सब जांच का विषय है, लेकिन इन सब से काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जो कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या है ये पूरा माजरा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह जी दिनकर ने रस्मरथी में लिखा है, सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, वह नागिन होगी नारे नहीं। रस्मरथी का ये संवाद लगातार हो रही भ्रूण हत्याओं और नवजातों की अनदेखी पर सटीक प्रहार करता है। लिंगानुपात का अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नवजातों की अनदेखी हो रही है। कन्या भ्रूण को कोख में ही कत्ल किया जा रहा है या फिर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में एक बच्ची 9 दिन से मां के दूध के लिए तरस रही है, लेकिन मां ने अभी तक उसे अपने गले से नहीं लगाया है। आज मां को भी अपनी बेटी को गले लगाने के लिए तकनीकी रिजल्ट का इंतजार है। डीएनए टेस्ट के लिए खर्चा नहीं दिया गया है। फाइल धूल फांक रही है। इस तरह के तमाम उदाहरण लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक महिला की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने दूसरी बेटी को जन्म दिया था। पता नहीं ये किस तरह की सोच है, कैसी इंसानियत और कैसी नैतिकता। या तो कोख में ही भ्रूण की हत्या कर दी जाती है या फिर नवजात को गंदगी और कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। कैसी माँ है, कैसे बाप हैं, कैसा समाज है, कैसी सभ्यता है और ये कैसा आधुनिकीकरण है। ऐसे बहुत से सवाल खड़े होने लगे हैं। राजधानी में ही पिछले 3 साल में 89 बालक बालिकाओं को उन्हीं की माताओं ने कोख में ही कत्ल कर दिया। ये वो मामले हैं जो थानों में दर्ज हैं, जबकि बहुत से मामले तो ऐसे हैं जिन पर किसी की भी नजर नहीं गई। जयपुर में भ्रूण मिलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में ही 4 भ्रूण मिल चुके हैं। सिंधी कैंप, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर और जलालपुर थाने में ये भ्रूण बरामद हुए हैं। आज आधुनिकता की दुहाई के इस दौर में बेटी को मारा जा रहा है, लेकिन सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या हम बिना बेटी के समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्या महज आधुनिकता का चोगा और आधुनिक परिधान पहनने से हम आधुनिक हो गए हैं? हमारी लालसा तो आज भी अनैतिकता की सभी सीमाओं को तोड़ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो पिछले कुछ समय में जब इतनी सारी घटनाएं एकदम से सामने आती है तो लोगों के एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों इस तरीके की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। नवरात्रों में जहां शक्ति का पर्व मनाया जाता है, जहां पर कन्या को शक्ति का स्वरूप मान करके पूजा जाता है, नवरात्रों के बीच जब ऐसी घटना आती है तो सवाल तो खड़े होते हैं। प्रताप जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में इस तरीके की घटनाएं बढ़ गई हैं, कन्या भ्रूण मिलने की घटनाएं बढ़ गई हैं। बीच में ऐसे भी मामले सामने आए कि कुछ जगहों पर, नर्सिंग होम्स पर भी छापा मारा गया, डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे छापा मारा गया, जहां पर किस तरीके की कह सकते हैं कि काले कारनामे हुआ करते थे। क्या लगता है आपको, हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखो दीपक, हमारा देश सीता का देश, द्रौपदी का देश, कुंती, माद्री और गार्गी का ये देश, पन्नाधाय और पद्मिनी का ये देश, लक्ष्मीबाई और चेन्नम्मा का ये देश, यदि इस देश में जहाँ इतनी वीरांगनाएं, इतने विदुषी, इतने देश और राष्ट्र और समाज के लिए समर्पण करने वाली लंबी फहरिस्त हो, जिस देश में लक्ष्मी का पूजन होता हो, जिस देश में महिला को देवी माना जाता हो, जहाँ नव दुर्गा के नाम पर पूरा राष्ट्र उपवास करता हो, जहाँ दुर्गा की पूजा गांव-गांव में होती हो, और ऐसे देश में यदि कन्याओं की हत्या की बात होती है तो आखिर में समझ में नहीं आता कि आखिर में हम क्या सोच क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भौतिकतावाद की आंधी में हम हमारी उस प्राचीन परंपरा को, हम हमारे उन प्राचीन मूल्यों को भूल गए हैं, और भौतिकतावाद की आंधी में हम भूल गए हैं कि देवी और जो भगवती का जिस महिला को, जिस कन्या को दर्जा दिया, उसी को हम आज खत्म करने पे तुले। समाज निश्चित तौर पे दीपक एक ऐसे दौराहे से गुजर रहा है जहाँ उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर हो गया है।
फिलहाल अगर बात करें पिछले कुछ समय में एक मामला काफ़ी चर्चा में रहा था। जोधपुर के मेद हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म हुआ और उसके बाद उसी वक्त पर एक बच्चे का भी जन्म हुआ और दो परिवारों के बीच इस बात को लेकर के बहस शुरू हो गई कि ये बच्चा किसका है, बच्ची किसकी है। बच्चे के लिए दोनों ने दावा प्रस्तुत किया लेकिन बच्ची के लिए कोई सामने नहीं आया। हाईकोर्ट की फटकार लगी, पूरे देश में एक बहस शुरू हो गई। तब कहीं जाकर के कुछ एक आगे संकेत मिले कि इस मामले में कुछ हो सकता है। डीएनए टेस्ट के चक्कर में फिलहाल मामला रुका हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि लड़के के लिए दोनों परिवार आगे आते हैं जबकि लड़की को लेने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वास्तव में माँ के बारे में कहा जाता है कि उसका मन कोमल होता है। माँ अपना पेट काटकर भी अपने बच्चों का पेट भरती है और हमारे देश में भी माँ को देवी की जगह दी गई है और उसके बारे में कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन वो कैसी माँ है जिसका दिल अपनी बेटी के लिए नहीं पसीज रहा है। 9 दिन से एक बच्ची भूखी है, प्यासी है, लेकिन माँ दूध नहीं पिला रही है। कहाँ गया वो माँ का प्यार, कहाँ गया वो माँ का आंचल। वास्तव में माँ के बारे में कहा जाता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, प्यारी प्यारी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ। लेकिन सवाल यही है कि वो माँ आज कहाँ है। क्या माँ के दिल में भी अपने लड़के और लड़की को लेकर कोई भेदभाव होता है? और अगर भेदभाव नहीं होता है तो फिर क्यों एक नवजात बच्ची माँ के लिए तरस रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। जब समाज में हमारे आसपास में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वाकई में लोग सोचने पर विवश होते हैं, लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा पहलू छिपा है कि हमारी जो फिलहाल सामाजिक व्यवस्था है वो भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। क्या ऐसी विसंगतियां हैं जिनकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बनती है? इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।